ओ तो दोस्तों, मैंने पहली वीडियो जो आप नौकरी करेंगे या व्यापार जो मैंने बनाया, उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अब जो वीडियो आने वाली है वो वीडियो हम बनाएंगे आपकी यात्रा कब और कैसे होगी। तो मैं अब जो वीडियो लेकर के आ रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों के सामने आया हूँ, इसमें मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि आपकी यात्रा कब और कैसे होगी। तो दोस्तों, यात्रा तो बहुत प्रकार की होती है। अब तीर्थ यात्रा कहें, काम विशेष कहें, भ्रमण कहें, नौकरी कहें, अनायास यात्रा भी हो जाती है, न चाहते हुए भी कहीं चला जाता है आदमी। तो दोस्तों, अब यात्रा के विषय में कुंडली से भी निकाली जाती है। तो कुंडली मान लेते हैं कि जिसके पास कुंडली है उन्हीं के लिए ना कुंडली ठीक होगा। लेकिन बहुत ऐसे भाई हैं, हम जो भाई हैं, बहनें हैं, जिनके पास कुंडली नहीं है, कुंडली नहीं बनाते हैं लोग, तो उनको तो कैसे बताया जाएगा। तो ये तो उनके लिए तो हस्तरेखा ही जो है सो है, उसी के माध्यम से बताया जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, मैं जो अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये हस्तरेखा के माध्यम से है, और हाथ में चिन्ह, जो चिन्ह कुछ होते हैं हाथ में, उसके माध्यम से है। और कुंडली का जब समय आएगा तो मैं फिर उसके माध्यम से भी बताऊंगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, अब हम चलें, टाइम वेस्ट न करें और सीधे आप लोगों को रेखा के विषय में बताते हैं कि रेखाएं कैसे यात्रा कराती है और किस प्रकार की यात्रा कराती है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले रेखाओं की जानकारी करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि रेखा जो है, आपको बता दें कि हथेली में जो है सो जितने भी ग्रह के क्षेत्र होते हैं ना, वहीं से कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रह क्षेत्र से ही रेखा का जो है सो प्रादुर्भाव होता है, शुरुआत होता है। और अपने स्थान पर जैसे सूर्य रेखा है, तो आपको बता दें कि यहाँ देखिए रवि क्षेत्र पर जाकर के समाप्त होगी, चाहे कहीं से शुरू हो, लेकिन इसकी समाप्ति रवि क्षेत्र पर होगी। भाग्य रेखा है, वो चाहे इस स्थान में ग्रह क्षेत्र में कहीं से शुरू हो, लेकिन शनि क्षेत्र ही जाएगी। इसी तरह बुध रेखा है, चाहे कहीं से शुरू हो, लेकिन बुध रेखा बुध क्षेत्र पर ही जाएगी, यानी कि स्वास्थ्य रेखा बुध क्षेत्र पर ही जाएगी। तो इसलिए दोस्तों, मैंने ये सबसे जरूरी समझा आप लोगों को ये बता दूं कि हाथ में ग्रह क्षेत्र जो है, ग्रह पर्वत कहें, ये कहाँ कहाँ होती है हथेली में, और कहाँ से रेखा का शुरुआत है या कहाँ जाके समाप्ति है होता है। इस विषय को दिखाने के लिए ही मैंने आप लोगों को ये बनाया, चित्र बनाया दोस्तों। तो अब ये देख करके आप लोग जरूर समझ गए होंगे कि हाथ में ग्रहों का क्षेत्र क्या है, क्षेत्र का है, पर्वत का है, एक ही चीज़ है, कहाँ कहाँ होता है, इस चीज़ को दिखाया मैंने। अब आइए दोस्तों, अब बताते हैं कि अब यात्रा रेखा के विषय में शुरू करें। तो आपको बता दें कि यदि सूर्य रेखा, आपको बता दें यदि सूर्य रेखा प्रजापति क्षेत्र, यानी कि प्रजापति क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ पर है ना, इसी तरह यहाँ प्रजापति क्षेत्र हुआ। ये प्रजापति क्षेत्र से शुरू होकर सूर्य क्षेत्र चली जाती है और इसमें कहीं टच ना हो, सीधा अपने क्षेत्र में जाके बैठ जाए। ये देख रहे हैं ना, सीधा अपने क्षेत्र में बैठ जाए सही जगह पर। तो ऐसे व्यक्ति की यात्रा जो है, ये क्या होता है कि काम विशेष यात्रा कहते हैं इसको। विदेशों में यात्रा होती है दोस्तों, और ये काम विशेष के लिए, काम के लिए जो है ये लोग विदेश में यात्रा करते हैं, और इन लोगों का यात्रा सफल होता है, धन संपत्ति भी कमाते हैं, भविष्य के लिए भी कुछ करते हैं दोस्तों। तो जो सूर्य रेखा प्रजापति क्षेत्र से निकल करके सूर्य क्षेत्र पर जा करके रुक जाए, तो ये जो है सो विदेश यात्रा कराती है। इसमें हवाई यात्रा का योग होता है, हवाई जहाज से यात्रा होती है दोस्तों। अब आइए अब दूसरी बात बता दी, ये देख रहे हैं, ये जो है सो ये रेखा जो है, ये मंगल क्षेत्र से निकलकर, और मंगल क्षेत्र से निकलकर यहाँ राहु क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ देख रहे हैं ना राहु क्षेत्र, यहाँ राहु क्षेत्र तक आके रुक जाए। जैसे यहाँ आपको जीवन रेखा, यहाँ जो है सो भाग्य रेखा अपने अपने जगह पर होती ही है, लेकिन मैं यात्रा रेखा सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको कि यदि पार करके आकर के आयु रेखा को या आपको भाग्य रेखा को पार करके आके राहु क्षेत्र में रुक जाए दोस्तों, तो ये रेखा जो है सो। और इसके साथ साथ एक चीज़ और बता दें कि ये मध्यमा उंगली जो देख रहे हैं ना, मध्यमा, इसके नाखून पर, ये नाखून पर जो है सो सफ़ेद तिल होता है। आप देखे होंगे नाखून पर सफ़ेद तिल निकलता है।
तो अगर सफ़ेद तिल भी हो दोस्तों, तो आपको बता दें कि ये यात्रा जो है आपको स्रोत साधन जुटा करके और 100 से लेकर 500 मील तक की यात्रा कराती है दोस्तों। और ये यात्रा जो है स्वदेश यात्रा होता है। इसमें जो है सो काम विशेष भी होता है, काम के लिए भी आप लोग जा सकते हैं या कोई अन्य यात्रा भी हो सकता है। ये रेलगाड़ी या बस की यात्रा होती है इससे दोस्तों। तो ये यात्रा जो है इसको भी काम विशेष यात्रा ही कहते हैं और ये रेलगाड़ी या बस की यात्रा होती है। अब आगे बताएं दोस्तों, अब जो रेखा आपको बता दें, जो रेखा चंद्र क्षेत्र देख रहे हैं दोस्तों यहाँ है, और चंद्र क्षेत्र का स्थान ये हो गया आपको। यह चंद्र क्षेत्र से 4 रेखाओं, जैसे आपको बता दें कि एक रेखा ये हो गया, एक रेखा जो है सो इधर से चला गया, एक रेखा इधर हो गया, और ये बादाम की शक्ल का, आपको बता दें कि बादाम का शक्ल बन जाए यानी चतुर्भुज बन जाए। तो इस तरह की रेखा जो है आपको बता दें कि समुद्री यात्रा कराती है दोस्तों। और आपको बता दें कि इस यात्रा में जो है सो काम विशेष यात्रा ही कहते हैं। किसी काम विशेष से भी जा सकते हैं आप, या अब विदेश जाना हो किसी कोई काम करने के लिए, तो भी जो है सो ये यात्रा बादाम का शक्ल का जो ये यात्रा है, रेखा है, ये जो है सो आपको पानी जहाज का यात्रा, जल यात्रा कराती है दोस्तों। अब चलिए अब आगे बताते हैं दोस्तों, यदि यही चंद्र क्षेत्र पर 45 डिग्री का कोण बन जाए, जैसे मान लेते हैं ये तो ये है, यहीं पर अगर 45 डिग्री, आपको बता दें कि 45 डिग्री का कोण ये हो गया, ऐसे 45 डिग्री का अगर कोण बन जाए तो समझ लीजिए कि ये जो है सो 500 से 5000 मील की यात्रा कराती है दोस्तों। और ये भी काम विशेष यात्रा कहा जाता है इसको भी। ये विदेश में काम करने के लिए भी आप जा सकते हैं। अब इसमें क्या है बता दें दोस्तों कि ये जो समुद्री यात्रा भी कराती है और रेल यात्रा भी होता है इसमें। बाई चांस कभी कभी हवाई यात्रा भी देखा गया है, हवाई यात्रा भी होता है। तो ये जो है सो 500 से लेकर के 5000 मील की यात्रा कराती है। ये स्वदेश और विदेश दोनों जगह के लिए जो होता है, इससे जो है स्वदेश में और विदेश में दोनों जगह समझ ले कि ये यात्रा कराती है। इस तरह से होता है। अब इसी में आपको बता दें दोस्तों कि अब यही 45 डिग्री के कोण जो है, इसी 45 डिग्री के कोण में अगर भाग्य रेखा से कोई प्रभावित रेखा, अब आपको बता दें कि ये भाग्य रेखा यहाँ से आई, यहाँ से भाग्य रेखा आई, और इसी में से कोई प्रभावित रेखा ऐसे आके कोण बना दे, ऐसे कोण बना दे भाग्य रेखा से, देख रहे हैं ना, ऐसे अगर भाग्य रेखा आ करके इसी प्रभावित रेखा पर जो है सो कोण बना दे, तो आपको बता दें दोस्तों कि ये यात्रा जो होता है तीर्थ यात्रा होता है। ये यात्रा जो होगी ये तीर्थ यात्रा होगी और ये जीवन के किसी भी समय में हो सकती है। इसके लिए कोई समय नहीं है कि इसी समय होगी या उम्र इसका कोई नहीं है, होता है इसमें, इसका संबंध तीर्थ यात्रा से होता है और ये किसी भी समय हो सकता है। और इसमें जो है जल और थल दोनों की यात्राएं होती है दोस्तों। इसमें जो है जल और थल दोनों की यात्राएं होती है। तो इसको जो है सो हम लोग कहते हैं तीर्थ यात्रा। तो दोस्तों बता दें कि अब आपको एक चीज बता दें कि चंद्र और शुक्र रेखा है, जैसे ये चंद्र क्षेत्र हुआ ना, इस चंद्र क्षेत्र में ऐसे ऐसे रेखा भी निकल जाते हैं दोस्तों, ऐसे ऐसे रेखा भी निकल जाते हैं। और ये शुक्र क्षेत्र है, यहाँ भी ऐसे ऐसे रेखा निकलते हैं, ऐसे ऐसे रेखा भी निकल जाते हैं दोस्तों शुक्र क्षेत्र में। तो अगर ऐसी ऐसी रेखाएं हैं तो आपको बता दें कि ये चंद्र रेखा और शुक्र रेखा, ये दोनों रेखाएं जो है आपको बता दें कि ये भ्रमण कहते हैं इसको, भ्रमण, किसी काम विशेष से नहीं, कहीं घूमने चले गए, कहीं कोई सामान्य काम से गए, घूम करके भी आए। और ये बता दें ये दोनों रेखाएं जो है स्वदेश विदेश दोनों जगह की यात्रा कराती है और ये जीवन के किसी भी समय में हो सकता है दोस्तों, किसी भी समय में हो सकता है। तो ये जो है सो इसको भ्रमण कहते हैं। अब आइए बताते हैं कि शुक्र क्षेत्र से, अब आपको बता दें यही शुक्र क्षेत्र, यहीं से शुक्र क्षेत्र से आपको बता दें कि अर्धचंद्राकार रेखा चंद्र क्षेत्र चली जाए, यानी कि इस शुक्र क्षेत्र से अर्धचंद्राकार रेखा इस चंद्र क्षेत्र चली जाए। देख रहे हैं दोस्तों, ये शुक्र क्षेत्र से अर्धचंद्राकार रेखा यदि चंद्र क्षेत्र चली जाए तो समझ ले दोस्तों कि ये जो है सो जल यात्रा, हवाई यात्रा दोनों कराती है।
और ऐसे व्यक्ति को जो है ना वो विदेश में ही रह जाते हैं विदेश में काम करने, और धीरे धीरे वहाँ रहते रहते वहाँ का नागरिक बन जाते हैं और अपना वास स्थान, अपना जन्म धरती भूल जाते हैं। आना जाना तो रहता है, ये अलग की बात है, लेकिन वहीं के नागरिक बन के रह जाते हैं दोस्तों। तो ये रेखा जो है, ये रेखाएं जो देख रहे हैं ऐसे घूम करके गई हुई रेखा है, ये व्यक्ति को जो है सो विदेश में ही रहने वाला बना देती है, यानी वास स्थान लोगों का विदेश ही हो जाता है। वो लोग जो है सो विदेश में ही रह जाते हैं दोस्तों। अब बता दे, एक और चीज बताते हैं आपको कि अगर जीवन रेखा, ये जीवन रेखा के विषय में आपको बता दें कि यहाँ से जो है सो ये जीवन रेखा जो निकलती है ऐसे, तो ये जीवन रेखा के विषय में आपको बता दें कि जीवन रेखा के अंत में आपको बता दें कि यदि रेखाएं ऐसे निकली है दो तरफ से, ये जीवन रेखा हुई, यहाँ से एक रेखा सूर्य क्षेत्र और एक रेखा चंद्र क्षेत्र, यहाँ से मान के चले ऐसे, और एक रेखा ऐसे, ये रेखा चंद्र क्षेत्र चली जाए और ये रेखा शुक्र क्षेत्र, तो तब आपको बता दें कि इसमें क्या होता है कि जो रेखा चंद्र क्षेत्र चली जाती है दोस्तों, जैसे ये देख रहे हैं ना, ये रेखा जो चंद्र क्षेत्र चली जाती है, ये जो है सो आपको बता दें कि ये विदेश यात्रा कराती है, और इसमें जल और हवाई दोनों यात्रा होता है दोस्तों। और इसी तरह ये जो रेखा जो है शुक्र क्षेत्र जो चली जाती है, यहाँ से ऐसे निकल के और शुक्र क्षेत्र चली जाती है, इसको शुक्र क्षेत्र ही कहते हैं। तो यहाँ शुक्र क्षेत्र में जब चली जाएगी तो ये स्वदेश यात्रा होगा दोस्तों। इसमें रेल का या बस का कहें, यह थल मार्ग से ही यात्रा होती है दोस्तों। तो इसलिए ये जो चली जाए रेखा, ये हवाई मार्ग या जल मार्ग से यात्रा होता है और ये विदेश का सफर होता है। लेकिन इधर चला जाए, शुक्र क्षेत्र की तरफ जो रेखा चली जाए, तो ये जो है सो अपने देश में स्वदेश की यात्रा होती है दोस्तों। तो आपको बता दें कि ये रेखाएं जो है, रेखाओं का प्रभाव जो है सो समझना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि अगर समझ लेंगे तो ये जो है सो बहुत बढ़िया है और भविष्य के लिए जो है सो बहुत सुंदर चीज़ है। और जानकारी रखना ये चीज़, ये जो है हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो इसलिए अगर इस पर ध्यान देंगे तो आपको बता दिए कि काम विशेष रेखा, भ्रमण रेखा, और आपको बता दें तीर्थ यात्रा का है, तो इसलिए जो है सो ये रेखाएं जो है बहुत बढ़िया है। अब आपको बता दें कि इसके बाद बताते हैं, आप तो समझ गए काम विशेष यात्रा, भ्रमण, तीर्थ ये होता है। इसके बाद और भी यात्राएं होती है दोस्तों, जो यात्रा आपको बता दें कि ये जो है सो बहुत संवेदनशील बात है दोस्तों। अब हर यात्रा तो आप कर लिए, देख लिए, लेकिन एक यात्रा आपने छोड़ दिया है जिसको मैं विशेष रूप से बताने जा रहा हूं। जो व्यक्ति अपने कमी कमजोरी नहीं संभालते हैं उनकी वो यात्रा होती है दोस्तों। तो वो देखें क्या है, तो उसके विषय में मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों कि यदि भाग्य रेखा देख रहे हैं ना, ये भाग्य रेखा के नीचे आपको बताया दोस्तों, ये भाग्य रेखा के नीचे जो है ऐसी रेखा निकल जाए, ऐसी रेखा निकल जाए, गोपुछ के समान, गाय के पूंछ के समान अगर रेखा निकल जाए तो दोस्तों ये बड़ी खतरनाक है। इससे आप बहुत बच के रहेंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है बता दें आपको कि और इसके साथ साथ एक और चीज बता देते हैं आपको, इतना ही नहीं, ये तो गोपुष के समान तो ये गया, अगर भाग्य रेखा ऊपर चढ़ के अगर यहां तक चली जाए, मध्यमा के दूसरे पूर्व तक चली गई और यहां देख रहे हैं या गोपुछ के समान हो गई, तो ये जो रेखा जिसके हाथ में होता है दोस्तों, बहुत सावधान रहें, होशियार रहें, क्योंकि ये रेखा जेल यात्रा कराती है दोस्तों। चाहे आप किसी भी संगत में, किसी भी साथी संगत में लग जाते हैं, या किसी काम के चक्कर में लग गए, ज्यादा कमाने के चक्कर में लग गए, या कोई भी गलत फहमी में अगर पड़ जाते हैं, तो ये रेखा जो है सीधे जेल यात्रा कराती है दोस्तों। तो इससे जो है सो दोस्तों बहुत सतर्क रहेंगे, क्योंकि आपको बता दें ये जीवन का सवाल है और थोड़ी सी असावधानी हुई तो समझ ले कि जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए इससे जो है सो आप एकदम होशियार रहेंगे दोस्तों, क्योंकि ये रेखा जो है सो जेल यात्रा की रेखा है। तो इससे होशियार रहेंगे। और फिर एक और बता देते हैं दोस्तों,
जैसे कि मंगल क्षेत्र, आपको बता दें कि मंगल क्षेत्र कौन है, देख रहे हैं यहाँ मंगल क्षेत्र, इसको देख रहे हैं ना मंगल क्षेत्र। तो मंगल क्षेत्र जो है सो आपका यहाँ से मानिए कि यह नीचे मंगल क्षेत्र हो गया। और इस मंगल क्षेत्र पर आपको बता दें कि ये भी क्रॉस का चिन्ह है, ऐसे क्रॉस का चिन्ह है, देख रहे हैं ना, ऐसे क्रॉस का चिन्ह है। तो दोस्तों ये चीज़ बहुत बुरी, ये चिन्ह जो है सो बहुत बुरी है, क्योंकि ये चिन्ह जो है ये भी जेल यात्रा कराती है, ये भी कारागार की यात्रा कराती है दोस्तों। तो मंगल क्षेत्र पर क्रॉस का चिन्ह होना ये बहुत बुरी बात है। और इससे क्या होता है कि व्यक्ति न चाहते हुए भी किसी भी दोस्त के चक्कर में, इष्ट मित्र के चक्कर में, या कोई भी ऐसी चक्कर उसके सामने आ जाती है, ऐसी समस्या आ जाती है, जिस समस्या में लग करके उसको जो है कारागार की यातना होती ही है, कारागार जाना ही पड़ता है, चाहे वो थोड़े दिन के लिए हो या ज़्यादा दिन के लिए हो, लेकिन कारागार जाना ही पड़ता है। अब एक चीज़ इसमें थोड़ा सा और बता देते हैं आपको। अब जैसे आप देख रहे हैं, ये क्रॉस देख रहे हैं ना, अगर यही क्रॉस आपको बता देते हैं, जरा यहाँ गौर से देखिएगा, इस जगह पर हम बताते हैं, यही क्रॉस जो है इसको हम यहाँ बताते हैं आपको कि यही क्रॉस अगर ऐसे है, ऐसे क्रॉस है, टुकड़ा टुकड़ा है, या आपको बता दें, गौर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर इसी में जो है ऐसे दीप जैसे है, ऐसे क्रॉस हो गया है, अगर इस तरह से क्रॉस है, कहीं भी, ये कहीं भी हो सकता है, चारों में कहीं भी दीप हो सकता है, तो इस तरह की रेखाएं जिसके हाथ में हो दोस्तों, तो आपको बता दें कि ये जो है सो बहुत बुरी है। इसलिए कि ऐसे क्रॉस वाले, दीप वाले व्यक्ति या ऐसे क्रॉस चिन्ह वाले व्यक्ति, इनको क्या होता है कि कारागार तो जाते ही हैं, कारागार तो उनको जाना ही है, लेकिन उनके आत्म स्वाभिमान पर ठेस लगने की वजह से, या समझे कि उनको अपने ऊपर इतना फीलिंग हो जाता है कि मैं कुछ नहीं किया फिर भी मैं जेल आ गया, या मेरे साथ इतना बुरा हुआ, तो ऐसे व्यक्ति जो ये चिन्ह वाले व्यक्ति क्या करते हैं कि जेल में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये बहुत बुरी बात है दोस्तों। तो इसलिए आत्म स्वाभिमान पर ठेस लगने की वजह से उनकी जो है सो हार्ट फेल हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो ये ऐसी रेखाएं जो है सो बहुत बुरी है। इस तरह से आपको बताने की रेखाओं की यात्राओं के सिलसिला में मैंने आपको बताया है। अब समझ लीजिए कि अगर क्रॉस चिन्ह अगर यहाँ हो, ये सबके हाथों में नहीं मिलती दोस्तों, शायद कई लाखों में एक मिल जाती है इस तरह की रेखाएं, लेकिन ये रेखाएं तो मिलती है। ये हमने बहुतों को देखा भी है और मैंने समझाया भी था, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी मुसीबत में पड़ करके, किसी न किसी समस्या में पड़ के आखिर उनको जाना ही पड़ा, और गए भी और छूट करके आए तो भी हमसे भेंट किए। तो दोस्तों ये बड़ी ऐसी चिन्ह, अटल चिन्ह है कि ये जो है सो पहुँचा करके छोड़ती है। और ये जो देख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं, ये भी ऐसे बहुत खतरनाक है दोस्तों। तो इसलिए इस चिन्ह से जो है सो दोस्तों, अगर आपके हाथ में है, अगर या किसी के हाथ में आप देख रहे हैं, तो ये एकदम होशियार रहेंगे और उसको चेतावनी भी देंगे कि हाँ, आप सोच समझ के रहें, किसी भी ऐसी गलत काम में न पड़े, नहीं तो फिर आपकी अवस्था जो है सो बुरी हो जाएगी। तो दोस्तों इसलिए जो है सो मैंने सब कुछ बताया आप लोगों को। इस तरह से सोच समझ के आप लोग काम करेंगे तो आप लोगों की जीवन जो है सो सफल रहेगी। अब रह गई यात्राएं, जो भी था आपको बताए, अब ज़्यादा लंबा समय लें तो भी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आपको बता दें कि ये रेखाएं जो हैं, आप अब जहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोग ये समझ गए होंगे कि यात्रा रेखा क्या है, कहाँ से निकलती है और किस जगह पहुँचती है, हाथ में ग्रहों का स्थान कहाँ कहाँ होता है और कैसा होता है। बहुत ऐसे ज्योतिष मेरे भाई लोग बताते हैं, यहाँ बड़ी मंगल क्षेत्र है तो ये छोटी मंगल क्षेत्र है, ऐसे ऐसे भी बताया करते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो 12 ग्रह का स्थान आप देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ग्रह का स्थान जो है सो हथेली में होता है। और हर ग्रह का जो है सो अपना अपना अलग प्रभाव होता है दोस्तों। तो इसलिए आपको ग्रह क्षेत्र भी बता दिए, अभी भी दूसरे वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन अभी यात्रा रेखा के सिलसिला में मैंने बताया है, इसलिए आज के लिए ये यात्रा रेखा इतना ही है। और बाकी और मैं कुछ कहने वाला हूँ। हाँ, तो दोस्तों अब तो आप लोग यात्रा रेखा के विषय में समझ गए होंगे कि यात्रा कैसे होती है। तो अब बता दें आपको कि रेखाओं में जो है ना, जो भी रेखा है, जो भी रेखाओं का फल होना चाहिए, वो क्या होता है कि रेखा
एकदम साफ सुथरी हो, स्पष्ट हो, निर्दोष हो, कोई भी उसमें अशुभ प्रभाव न हो, यानी रेखा शुभ हो तो उसका फल शुभ होता है। अगर रेखाएं दीपदार हो, बिंदुदार हो या लहरदार हो, ऐसी कोई उसमें ही हो, खामी हो, अशुभ लक्षण हो, तो फिर उसका प्रभाव अशुभ होता है दोस्तों। तो वैसी यात्रा जो है सफल नहीं होगी। रेखा तो है, लेकिन रेखा में अगर अशुभ प्रभाव है तो फिर वो यात्रा नहीं होगी। अब आप सोच लेंगे कि रेखा तो है हाथ में, हम यात्रा क्यों नहीं किए? तो रेखाओं का प्रभाव शुभ होना चाहिए दोस्तों, तब जाकर के उसकी प्रभाव जो है अशुभ होने की वजह से ही आपकी यात्रा होगी। तो इस तरह से यात्रा रेखा के विषय में आप समझ गए। कोई भी रेखा, हाथ में जितनी भी रेखाएं हैं, रेखाओं को जो है शुभ होना ही चाहिए, तभी जो है उसका प्रभाव शुभ होता है। तो दोस्तों चलिए, अब आज के लिए तो अब आपको बताइए दिए कि यात्रा क्या और कैसे होती है, और जो मैंने अशुभ यात्राओं के विषय में भी बताया उसमें भी आप एकदम सतर्क रहेंगे, होशियार रहेंगे। अनजाने में जो हुई सो हुई, जान गए तो आप जरूर होशियार रहेंगे, इतना हमें विश्वास है। तो अब बता दें आपको कि अब चलते चलते एक चीज़ सुना दें कि कबीरदास का दोहा तो मैं सुना ही देता हूँ, तो आपको बता दूँ, एक तो सुन लीजिए। मेहनत करो तो धन बने। दोस्तों, मेहनत करो तो धन बने, सब्र करो तो काम। मेहनत करो तो धन बने, सब्र करो तो काम। मीठा बोलो तो पहचान बने, इज्जत करो तो नाम। दोस्तों, हम अगर कहीं भी जाते हैं, विदेश स्वदेश विदेश कहीं भी जाते हैं, अगर मीठा बोलेंगे तो ही तो अपना पहचान बनेगा, और दूसरे का इज्जत हम करेंगे तो हमारा भी इज्जत लोग करेगा, हमारा काम बनेगा, नाम होगा। तो दोस्तों, ये कबीरदास जी का दोहा जो है आप लोग साक्षात्कार करें, समझें। और अब आपको बता दें कि अब जो वीडियो मैं लाने वाला हूं ये भी बहुत हमारे युवा लोगों के लिए बहुत लाभदायी होगा, क्योंकि अब जो मैं वीडियो लाने वाला हूं वो है आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज, आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। इस विषय पर मैं अब जो वीडियो लेकर के आऊँगा आप लोग देखेंगे। कहा है कि बहुत ऐसे हैं हमारे पास आते थे और पूछते हैं कि गुरु मुझे ये इतना बता दीजिए, मेरी लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। तो मैंने जो देखा वो बताया। तो दोस्तों, इसी विषय पर मैं अब जो है वीडियो लेकर के आने वाला हूँ कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज। अब रह गई चलते चलते दोस्तों, कम से कम शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों के पास मेरी वीडियो जाती रहे, आप लोग देखते रहें और अपने समाज में बांटते रहिएगा, समझाते रहिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। बस, तो आज के लिए इतना ही। अब आप इस वीडियो से मुझे विदा दीजिए, मैं चलता हूँ। ओ